ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को राधे राधे। तो आंवला नवमी के दिन हमें दीपदान कैसे करना चाहिए, इसका क्या फल मिलता है हमें, तो आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए हम आंवला दीपदान कैसे करेंगे तो वो जान लेते हैं। आंवला नवमी के दिन हमें दीपदान जरूर करना चाहिए आंवले की। तो हमें इस प्रकार से एक प्लेट ले लेंगे, उसमें हम स्वास्तिक बना लेंगे। जब भी हम पूजा करते हैं कोई तो उसमें स्वास्तिक बनाया जाता है, वो हमारे शुभ माना जाता है। तो इस प्रकार से हम स्वास्तिक बना लेंगे और इसी प्लेट में हमें आंवलों को रखना है। तो इस प्रकार से हम स्वास्तिक बना लेंगे और फिर आंवले रख के हम उनमें पहले बीच में हमें गड्ढा करना है, छेद कर लें, गोल गोल काट लें। तो इस प्रकार से हम आंवलों में बाटी रखेंगे तो वो अच्छे से रखी हो जाएगी। तो देखिए हम इस प्रकार से प्लेट में स्वास्तिक बना लिया है। अब हम आंवले ले लेंगे। आप चाहें तो जितने चाहें आप दीपदान कर सकते हैं आंवले के। मैं 5 दीपदान करूँगी, तो आप 14 ले सकते हैं और जितने भी आपको लेना है आप वो ले सकते हैं, लेकिन मैं 5 दीपदान करूँगी आंवला नवमी के दिन। तो देखिए इस प्रकार से हम इनमें छेद कर लेंगे बीच में। आंवले को पहले हम रख के देख लेंगे वो अच्छे से रखे हो जाएं, उसके बाद ही हमें उसके ऊपर छेद करना है। तो इस प्रकार से हम चाकू की सहायता से, तो देखिए इस प्रकार से गोल गोल हम कट कर लेंगे, जिससे हमारी बाती अच्छे से इसमें रखी हो जाएगी। तो ठीक है। और तो इस प्रकार से हम आंवला दीप का दान करते हैं। तो आंवला दीपदान करने के लिए हमें आंवले चाहिए होते हैं, उन्हीं का हमें दीपदान करना होता है। तो आंवला नवमी के दिन किए जाती है दीपदान, देवताओं की कृपा बनी रहती है। आंवला दीपदान से पहले हमें भगवान माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होते हैं और हम पर उनकी कृपा बनी रहती है। तो इस प्रकार से हम आंवला दीपदान करेंगे तो यह सौभाग्य और उत्तम स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा रहता है आंवला दीपदान। तो मनवांछित फल की पूर्ति होती है। आंवला दीपदान के दिन मन चाहे इच्छा पूरी होती है। तो हमें आंवला दीपदान जरूर करना चाहिए और पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में आंवला दीपदान, तुलसी का दीपदान करने से हमें कई यज्ञों बराबर फल प्राप्त होता है, इसलिए हमें आंवला दीपदान करना चाहिए। तो इस प्रकार से और पापों से भी मुक्ति मिलती है, अंधकार को भी दूर करता है, ज्ञान और प्रकाश फैलाता है, इसलिए हमें आंवला दीपदान करना चाहिए। यह सहायक होता है और दीपदान करने से अकाल मृत्यु भय नहीं होता है और यम शनि राहु केतु यह प्रभाव से हमें बचाव होता है। तो इसलिए हमने आंवला दीपदान जरूर से करना चाहिए। तो देखिए इस प्रकार से हम सभी की पूजा कर लेंगे और तिल समर्पित करेंगे। आप चाहें तो अक्षत भी समर्पित कर दें और फिर उसके बाद हम दीपक प्रज्वलित कर लिए हमने, थोड़े जल के छींटे लगाएंगे। जल के छींटे लगाने के बाद हाथ जोड़कर हम पूजा कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम पूजा कर लेंगे। सबसे पहले हम भगवान विष्णु के पास दीपक रखेंगे, उन्हीं के पास हमें एक दान करना है। तो देखिए हम भगवान विष्णु, माँ राधा मैया सभी बैठे हैं, उनके पास एक दीपक दान कर देंगे। दूसरा दीपक हम शिव जी के पास करेंगे। तो एक दीपक हमें शिव जी के पास ज़रूर से करना चाहिए आंवला नवमी के दिन। तो हम एक दीपक शिव जी के पास कर देते हैं। थोड़े से पुष्प रखेंगे और दीपक हमें ऐसे नहीं रखना होता है, थोड़े से पुष्प रखेंगे, उसके ऊपर हमें दीपक रखना है। आप चाहें तो चावल भी रख सकते हैं। एक दीपक हम तुलसी के पास रखेंगे। मैं कार्तिक स्नान कर रही हूँ, इस वजह से हम कार्तिक स्नान में तुलसी की पूजा करते हैं, इसलिए हम तुलसी के पास एक दीपदान करेंगे। तो इस प्रकार से हम दीपदान कर देंगे और तुलसी के पास रखेंगे। एक हमें गौ माता के पास रखना है, माँ लक्ष्मी जी की कृपा हम पर बनी रहे। आप चाहे तो एक दीपक आप बाहर रखेंगे, हम एक दीपक हमें खुले आसमान में रखना होता है। तो इस प्रकार से हम एक दीपक, अगर आपने पतवारी बनाई है तो एक दीपक पतवारी के पास रखें। तो देखिए एक दीपक हम खुले आसमान में रखेंगे, तो हम बाहर रख देंगे। आप छत पे भी रख सकते हैं, जैसे भी आपको रखना है, बाहर ज़रूर से रखना है। तो एक दीपक हम यहाँ रख देंगे। हमारे यहाँ पे बारिश हो रही है, इस वजह से मैं गीला गीला हो रहा है सब कुछ। तो एक दीपक हम बाहर पे रख देंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर से लिखें। राधे राधे।